हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। मित्रों, आज बात करेंगे कि अटेंटिव चैंटिंग क्यों नहीं हो पा रही है। मित्रों, आपने कई बार देखा होगा कि हम सालों साल नाम जप करते जाते हैं, फिर भी हमारी अटेंटिव चैंटिंग नहीं हो पाती। कई सारे जो डिवोटीज हैं वो हमेशा मैकेनिकल चैंटिंग में ही रह जाते हैं और वो कई बार सवाल करते हैं कि हम कितना भी कोशिश करते हैं मन को नाम जप में लगाने की, पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, हम बिल्कुल भी अटेंटिव चैंटिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? ऐसे बहुत सारे जपा सेशंस में, जपा टॉक्स में इसको पूछा गया है और जब इस पर चर्चा की गई तो इसके पीछे 3 कारण पता चले। तो आज हम उन्हीं 3 कारणों के बारे में बात करेंगे और इसके साथ-साथ जो सॉल्यूशन होंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप इन 3 कारणों को समझ गए और जो सॉल्यूशन हम देने वाले हैं, अगर उनको अप्लाई कर गए, तो गारंटी है कि आपका जप मैकेनिकल जप से अटेंटिव चैंटिंग में आ जाएगा। इससे आप धीरे-धीरे आप शुद्ध नाम में प्रवेश करेंगे। तो कैसे हम अपग्रेडेशन करेंगे, आइए बात करते हैं। मित्रों, कई सारे संत जो 30 साल, 40 साल, 50 साल से जो नाम जप कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जप को सिद्ध किया है, उन बड़े-बड़े संतों ने, अनुभवी संतों ने कहा है कि पहला कारण है जो हम अटेंटिव चैंटिंग नहीं कर पाते हैं, वो है हमारे मन का वासनाग्रस्त होना। मित्रों, जो हमारा मन है वो एक्चुअली वासनाग्रस्त है। एक्चुअली जो मन का होना है वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा मन जो है वो वासनाओं से ग्रस्त है। जो इस भौतिक जगत में जो विषय वस्तु है उसके प्रति हमारी आसक्ति है, जो इन आसक्तियों से हमारा जो मन भरा हुआ है, उसके कारण क्या हो पाता है कि जब भी हम चैंटिंग करते हैं तो हमारा मन हमेशा उन विषयों की तरफ ही भागता है जिसके प्रति हमारी आसक्ति और लालसाएं बनी हुई है। हर एक आत्मा जो इस भौतिक जगत में रह रहा है वो हमेशा अलग अलग तरह के भोगों को भोगना चाहता है। भले ही वो भोजन हो, भले ही ये कपड़े हो, या भले ही किसी विरुद्ध लिंग को भोगना हो। हर एक आत्मा जो है वो इन्हीं चीजों को भोगने की तरफ हमेशा बढ़ता रहता है और हमेशा सब लोग खाना पीना सोना संभोग इसी के पीछे हमेशा पागल रहते हैं। इसी के पीछे अपने जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। तो क्योंकि हम ये काम अनंत समय से या अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं, इस कारण नेचुरल सी बात है कि जो हमारा मन है वो वासनाग्रस्त है। तो जब भी हम चैंटिंग करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि पहली चीज जो हमारे मन में पॉपअप होगा वो है वासनाएं, यानी कि जो विषय वस्तु है वो, यह है पहला कारण। और दूसरा कारण ये है जो संतों ने बताया है, और वो है कि जैसे कि चैतन्य चरितामृत में स्वयं राधा कृष्ण के स्वरूप चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण बोलते हैं कि हमें शरीर ना हो करके हम एक विशुद्ध आत्मा है, यानी कि हमारा जो स्वरूप है वो ये काला गोरा पतला गोरा या पुरुष स्त्री ये नहीं है। हमारा स्वरूप क्या है? हम कृष्ण के नित्य दास है। हम आत्मा है, हम कृष्ण के नित्य दास है। फिर भी हम क्या करते हैं कि जो झूठे संसारी लोग होते हैं, हम उनसे स्नेह करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं। इस कारण क्या हो जाता है कि जब भी हम भगवान का नाम या भगवान को याद करने का हम प्रयत्न करते हैं, तो क्या होता है कि जिसके प्रति हमारी आसक्ति है वही लोग हमारे चेतना में आते हैं। आप जानते हैं कि इस जगत में जो लोग हैं वो एक्चुअली नकली है, वो स्वार्थ से पूरित हैं। वो नकली हैं, वो स्वार्थ से पूरित हैं, वो धोखेबाज हैं। फिर भी हम उन नकली लोगों को अपना मानते हैं, उन नकली लोगों को अपना फ्रेंड मानते हैं, उन नकली लोगों से हम प्यार करने का प्रयास करते हैं, उन्हीं नकली लोगों को हम इम्प्रेस करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे जैसा मूर्ख कोई दूसरा है? बिल्कुल भी नहीं है। तो क्योंकि हम अज्ञानता में हैं, हम अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं कि हम आत्मा हैं, हम कृष्ण के नित्य दास हैं, तो हमें किनसे प्रेम करना चाहिए? हम कृष्ण के दास हैं तो हमें कृष्ण का ही चिंतन करना चाहिए। उन्हीं को इम्प्रेस करने का, यानी कि उनको ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। उनके प्रति ही हमें आसक्ति बढ़ानी चाहिए। पर इनकी जगह हम क्या कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग हैं वो नकली हैं, वो स्वार्थ से पूरित हैं, सिर्फ दिखने में अच्छे हैं, उनके पास पैसा हो सकता है, पर वो अच्छे नहीं, हम जानते हैं, फिर भी हम वो गलती करते हैं। तो क्योंकि हम कृष्ण के दास हैं, फिर भी हम दूसरों के पीछे भागते हैं। ये है अटेंटिव चैंटिंग नहीं होने का दूसरा कारण। और मित्रों, तीसरा कारण जो संत बताते हैं वो ये है कि हमारे हृदय में क्या है कि बहुत सारे विकार हैं। अब जानते हैं कि जो 6 विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन विकारों की वजह से क्या होता है कि ये विकार हमें भगवान के पास जाने से रोकते हैं। क्योंकि हम अनंत समय से भोगों को भोगने की इच्छा बनाए हुए हैं और उसके पीछे पागल रहे हैं। इस कारण क्या हुआ है कि हमने कई सारे प्रवृत्तियां बना ली हैं और उन्हीं प्रवृत्तियों की वजह से ये 6 विकार हमारे हृदय में विराजमान है। क्योंकि हम अनंत समय से भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, यानी कि जो शरीर बदल रहा है हालांकि, तो ये होने की वजह से जो हमारे 6 विकार हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और हम आत्मा के रूप में वीक पड़ चुके हैं। तो क्योंकि विकार जो है हमेशा हमें भगवान के पास जाने से रोकते हैं, इस कारण भी अटेंटिव चैंटिंग नहीं हो पाता है। तो चलिए सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। मित्रों, इसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि हम चैंटिंग को ही करते रहें। कई सारे संतों ने, इवन भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी अपने
जो ग्रंथ में कहा है कि भले ही हम अपना मन ना लगा पाए चैंटिंग में, फिर भी अगर हम ईमानदारी पूर्वक चैंटिंग करते जाएँगे, तो यही क्या होगा कि हमारे सारे जो 3 मैंने कारण बताए, जो संतों ने बताए हालाँकि, जो कारण बताए उसका वो विनाश कर देंगे। हम जब चैंटिंग करेंगे, तो पहला ही काम ये होगा कि जो हमारे हृदय का जो अज्ञान है, वो दूर होगा। अविद्या, अज्ञानता क्या है कि हम भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं और इस जगत का हम क्या करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। हालाँकि हम हैं कृष्ण के दास, पर हम क्या करना चाहते हैं कि हम भगवान बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, भोक्ता बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, पर हम उल्टा भोक्ता बनने का, भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। यही हृदय का अज्ञानता है। जब भी हम भगवान का जो जीवंत नाम है, जो सच्चिदानंद नाम है, उसका जप करते हैं, तो पहला ही काम भगवान ये करेंगे कि आपके हृदय के अंदर जो ये अज्ञानता है, इसको प्रभु हमेशा के लिए विनाश कर देंगे। तो जब अज्ञानता धीरे-धीरे कटने लग जाएगा, तो धीरे-धीरे आपको इस संसार की रियलिटी पता चलेगी। ये है दूसरा स्टेप जो सॉल्यूशन में आता है। जो दूसरा स्टेप ये है कि जब भी हम चैंटिंग करते हैं, ये जो दुनिया है इसकी रियलिटी पता चलती है कि जैसे कि गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं, ये दुनिया क्या है? ये दुःखालयम है, ये अशाश्वतम है। ये दुनिया जो है, ये दुःखों से पूर्ण है। यहाँ पे हम भोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो आत्मा का स्वभाव है, वो भोग करना नहीं है बल्कि सेवा करना है प्रभु की। तो हम ये समझते हैं, जब ये समझते हैं कि हमारा सेवा करने का भावना है, भोग करने का भावना नहीं है, तो हम धीरे-धीरे सेवा की तरफ हम मुड़ने लग जाएँगे और जो भोक्ता की भावना की वजह से जो दुःख मिल रहा था, वो दुःख कम होने लग जाएगा। दुनिया की रियलिटी पता चलेगी कि लोग जो हैं वो कितने नकली हैं। अंदर से वो अलग होते हैं, बाहर से वो अलग होते हैं। वो हमेशा हमको यूज़ एंड थ्रो करते हैं अपने स्वार्थ इच्छाओं के लिए। तो जब ये समझते हैं कि लोग कितने नकली हैं, स्वार्थी हैं और वो अपने नहीं हैं, भगवान अपने हैं, ये हम समझते हैं, तो दुनिया के ऊपर से जो मोह है, जो आसक्ति है, वो कटना शुरू हो जाता है। तीसरा ये हो जाता है कि नाम जप से हमारी रियलिटी उजागर होती है। जैसे कि प्रभुपाद जी ने अपने हर किताबों में लिखा है कि जब भी हम चैंटिंग करेंगे, तो हमारा स्वरूप है, वो हमारे सामने उजागर होगा। हमारा स्वरूप क्या है कि हम कृष्ण के दास हैं। हम अपने हृदय के अंदर अपने आप को और भगवान को अनुभव करेंगे, देखेंगे कि हम क्या हैं, हम आत्मा हैं, कृष्ण के दास हैं और कृष्ण ही हमारे मालिक हैं, कृष्ण ही हमारे सब कुछ है। जब ये समझेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि हमारा जप जो है, वो और डीप होता चला जाएगा। भगवान की तरफ अनुरक्ति बढ़ेगी, भगवान की तरफ सेवा की भावना बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो हमारे अंदर बहुत सारी अज्ञानता है, संसार के प्रति आसक्ति है, भोगों के प्रति आसक्ति है। तो सॉल्यूशन क्या है? चैंटिंग करते रहना ही क्या है? सॉल्यूशन है। इससे सारा अज्ञानता दूर होगा, सारी जो अशुद्धियाँ हैं वो दूर होंगी, जो रियलाइज़ेशन हमको चाहिए वो हमको प्राप्त होगा, बुद्धि जो है वो सूक्ष्म बनेगी और इससे क्या होगा कि धीरे-धीरे हमारा चैंटिंग गहराई में जाएगा और हम भगवान के प्रेम को अनुभव करेंगे कि भगवान हर वक़्त हमारे साथ है, उनकी कृपा हर वक़्त हमारे साथ है। तो इससे चैंटिंग डीप होगा। इसलिए आप जो साधक गण हैं, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप क्या कीजिए कि स्ट्रगल करते हुए ही आप आगे जाएँ। धीरे-धीरे आपके हृदय को प्रभु शुद्ध करेंगे और जो-जो भी आवश्यकता होगी, उसकी पूर्ति भी भगवान श्री कृष्ण अवश्य करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।